एक एप्लीकेशन चैलेंज ले लो, अगर हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट ना हुआ तो कमेंट सेक्शन में आकर बताना मुझे, तब मैं समझूंगी कि आपके स्कैल्प में सीरियस इशू है। बिकॉज ये इंग्रेडिएंट्स गलत हो ही नहीं सकता। आप लिख कर ले लीजिए, हेयर फॉल एक एप्लीकेशन में जितना हो रहा है उसका 50% तक कम हो जाएगा। लगातार यूज करोगे तो कंप्लीटली रुक जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रेमेडी, आप इसको जो बोल सकते हो, आप इसको गंजे सर का दवा यानी मेडिसिन भी कह सकते हो। सबसे पहले तो ये हेयर फॉल को आपका रेस्क्यू करेगा, देन उसके बाद आपका बालों को मैनेजेबल भी बनाएगा और रेगुलर यूज करने पर आपको विजिबल ग्रोथ नजर आएंगे। लेकिन हेयर फॉल के लिए मैं प्रेटी श्योर हूं कि एक एप्लीकेशन में ये वर्क करेगा, क्योंकि आज मैं ऐसा मास्क या फिर आप इसको ऑयल, जो आप इसको चाहो कह सकते हो, शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ठंडी रहती है, ठंडी की बहुत ज़्यादा शिकायत है, तो आप इसको एज अ ऑयल में कन्वर्ट कर लेना। लेकिन अगर आप कर पाओगे तो इसको एज अ मास्क आप यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों का मैं आपको विकल्प बताऊंगी कि अगर जो ऑयल बनाएंगे वो कैसे यूज़ करेंगे, जो मास्क बनाएंगे वो कैसे यूज़ करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो ज़्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और आज है डे 7, यानी आधा पड़ाव हमने कंप्लीट कर लिया और आधा बाकी है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं आज के रेमेडी पर, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, जो आपके रूट्स को मजबूत करेगा और हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो आपके हेयर फॉल पे इंस्टेंट वर्क करता है वो है जिंजर, जिसे अदरक कहते हैं हिंदी में। और जिंजर का मैजिक मैं आपको बता नहीं सकती। हेयर फॉल को, हेयर ग्रोथ को, दोनों चीज़ों के लिए, और खास करके ये एंटी फंगल भी काम करता है। यानी डैंड्रफ की अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो उसमें भी ये वर्क करने वाला है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट बोल सकते हो, इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हो। तो आपको लेना है जिंजर। छोटा सा मत लेना, क्योंकि हम वर्क करने वाले हैं हेयर फॉल पर, तो इसीलिए हमें क्वांटिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो आपको एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लेना है, उसका आपको छिलका उतार देना है और धो लेना। तो उसका छिलका उतार के आपको जिंजर को रफली चॉप कर लो, ग्रेट कर लो, या फिर ऐसे ही रख लो काट के, क्योंकि हम इसको ब्लेंड करने ही वाले हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा करी लीव्स। करी लीव्स के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा मैं कह चुकी हूँ कि अगर आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है ना, तो सिर्फ आप करी पत्ता सुबह उठकर खाली पेट ब्रश कर लेते हो, तो चबा चबा कर खा लो और आप देखोगे 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका हेयर फॉल रेस्क्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। लगातार यूज करोगे तो हेयर फॉल कम्प्लीटली रुक भी जाएगा। ये इतना अच्छा होता है, सोचो सिर्फ खाने से ऐसा रिजल्ट है, और जब आप इसको खाओगे और साथ में लगाओगे तो कितना मैजिक आपके मतलब सर पे क्रिएट होने वाला है। तो खैर आपको लेना है, देखिए यहाँ सबका क्वांटिटी अच्छा खासा यूज होगा, क्योंकि अगेन मैं कह रही हूँ कि बहुत स्ट्रांग रेमेडी है, हेयर फॉल को एक एप्लीकेशन में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इसीलिए आपका क्वांटिटी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। तो आपको लेना है एक मुट्ठी करी पत्ता, नहीं है तो प्लीज बाहर से मंगवा लो, उसके बाद ये रेमेडी बनाओ। अदरवाइज आप जितना क्वांटिटी कम करोगे रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा आपको। जितना आपको, जैसे मैं बता रही हूँ क्वांटिटी, अगर उस हिसाब से आप मेजर करोगे ना, तो एक एप्लीकेशन में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने यहाँ वॉश कर लिया करी पत्ता को, और मिक्सर ग्राइंडर में ही सबको ले लीजिए ताकि आपको ब्लेंड करने में ईजी हो। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा आंवला। फ्रेश अभी आंवला हर जगह अवेलेबल है। आप 10 रुपए का खरीदने जाओगे ना, तो लगभग 8-10 पीस तो भैया आराम से दे देंगे। हर जगह अवेलेबल मिल रहा है, जहां देखो वहां आंवला। नहीं मिलता है अगर आपके यहाँ, तो आप इसका पाउडर या इसका ड्राई फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। जो लोग ड्राई फॉर्म में यूज कर रहे हैं वो ड्राई आंवला को लेंगे, रात में कम से कम 5 से 10 पीस, और पानी में भिगो कर रख देंगे, पीने वाला पानी में, आधा कप पानी में डालकर रात भर छोड़ दो, सुबह उसका यूज करना। जो पाउडर यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जो फ्रेश यूज कर रहे हैं वो जैसे मैं बताऊंगी वैसे यूज। तो आपको ले लेना है लगभग 1 से 2 पीस आंवला, जितना आपके पास अवेलेबल है आंवला लो, उसको धो लो, रफली चॉप कर दो, और उसको भी आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल दो। आंवला विंटर सीजन के लिए सुपर फूड है गाइज, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। वैसे तो हर सीजन में आप आंवला का इंटेक कर सकते हो, लेकिन हर सीजन में ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता। विंटर में ये खास करके मिलता है, तो प्लीज इसको खाया कीजिए। ये आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। प्री मैच्योर ग्रे हेयर, यानी कि वक्त से पहले जिनका बाल सफेद हो रहा है,
उस पे वर्क करता है और बालों का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, यानी बालों को ताकत देता है। इजीली बाल आपके नहीं गिरते अगर आप आंवला का सेवन और आंवला का हेयर ऑयल बोलो, मास्क बोलो, अगर लगाना स्टार्ट कर देते हो तो आंवला सुपर फूड होता है आपके हेल्थ के लिए भी। जिनको भी हार्मोन इम्बैलेंस की मतलब शिकायत है, उनका बैलेंस अच्छा नहीं है, हार्मोन डगमगाया हुआ है, वो खास करके आंवला का सेवन तो जरूर करें। खैर, आपको 1 से 2 आंवला लेना है, धो लेना है, काट लेना है और मिक्सर ग्राइंडर में। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा कलौंजी सीड, जो इन तमाम चीजों का पावर बढ़ाने वाला है। देखिए, कलौंजी जो होता है ना, ये हर मर्ज की दवा है। मैं हर वीडियो में एक मतलब पर्टिकुलर आपको बता चुकी हूँ कि मौत को छोड़कर ये हर मर्ज जिस नियत से, जिस मकसद से आप इसको खाते हो ना, उसमें ये वर्क करता है। कलौंजी सीड इतना महत्वपूर्ण होता है। तो आप यहाँ पर 1 चम्मच कलौंजी सीड लेंगे और 1 चम्मच आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है एलोवेरा। फ्रेश है तो नथिंग लाइक दैट, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मार्केट बेस भी यूज कर सकते हो। तो आपको फ्रेश एलोवेरा 1 से 2 पत्ती लेना है और उसको जब कट करते हो ना तो पीला कलर का एक लिक्विड निकलता है, जो स्कैल्प हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे आपको इचिंग, इरिटेशन हो सकती है। तो मेक श्योर जब भी एलोवेरा को कट करो, पानी में डुबोकर 15 मिनट के लिए छोड़ दो। 15 मिनट के बाद वॉश कर लेना और बीच से कट करके इसका जितना पल्प है निकाल लेना और इसका आपको पल्प निकालना है एलोवेरा को। और इसको मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करने से पहले बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो मास्क नहीं लगाना चाहते हैं, जो ऑयल बनाकर इसको यूज़ करना चाहते हैं, वो काम करेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपको मतलब इसमें आपको एलोवेरा नहीं डालना है, स्किप कर देना एलोवेरा। एलोवेरा का यूज़ ज़रूर होगा, लेकिन कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगी। तो जो सीरम बना रहा है या जो जेल बना रहा है वो यहाँ पर एलोवेरा का यूज़ करेंगे, जो ऑयल बना रहा है वो एलोवेरा को स्किप कर दो। देन आपको मिक्सर ग्राइंडर में एलोवेरा डालना है और इसको ब्यूटीफुल से ब्लेंड बना लेना है। अगर आपको पानी की नीड हो रही है तो यहाँ पर आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर पीने वाला पानी। आपको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि ये थोड़ा लिक्विड रहे, क्योंकि लिक्विड चीज़ों का जो रिजल्ट मिलता है हमें वो बहुत फास्ट मिलता है, क्योंकि स्कैल्प बहुत जल्दी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप इसको पानी देकर अच्छे से ब्लेंड कर लो। अगर पानी की नीड नहीं हो रही है, एलोवेरा से ही काम चल जाता है, तो काम चला लो और अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद इसको आपको छानना ज़रूरी है, बिकॉज इसमें जिंजर का यूज़ हुआ है, कलौंजी का हुआ है, करी पत्ता का हुआ है। तो ये जो अगर आप ग्रैनुल्स छानोगे नहीं ना तो आपके बालों में फंसेंगे, फिर धोते वक्त आपको मसला होगा। तो इसको आप छान लीजिए और ये ब्यूटीफुल सा जो लिक्विड रेडी हुआ है ना, आप मार्केट से महंगा जाकर हेयर ग्रोथ टॉनिक खरीद कर लेकर आ जाओ, सीरम खरीद कर लेके आ जाओ, उसका बाप है ये गाइज। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको मिले ना तो आप जरूर खरीदोगे। अगर आपके पास पैसा है और आप चाहते हो कि हेयर ग्रोथ बढ़ाना है और इसी को इसमें बस लेवल चिपका कर इसको अगर अच्छे से ब्रांडिंग कर दिया जाए तो आप जरूर लीजिएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट लिक्विड है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। अगर हेयर फॉल एक एप्लीकेशन में ना रुका ना तो कमेंट सेक्शन में आना और बताना मुझे, तो आप एक बात समझ लो कि आपके स्कैल्प में सीरियस कोई इशू है, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग है। इसमें जिंजर का यूज हुआ है, इसमें करी पत्ता का यूज हुआ है, कलौंजी सीड का यूज हुआ है, एलोवेरा का यूज हुआ है, और आप सोच नहीं सकते, आप इसको जिंजर सीरम कह लो, इसको करी पत्ता सीरम कह लो, सभी इंग्रेडिएंट्स हेयर फॉल को रेस्क्यू करने में मदद करता है। और हम तमाम चीज़ों को इकट्ठा जोड़कर उसका रस निकाल चुके हैं, ताकि हमारा हेयर में ये अंदर जाकर काम करना, मैजिक करना स्टार्ट कर दे। तो सोचिए कितना पोटेंट आपका जाकर जूस है। तो खैर ये अभी रेडी नहीं है, तो इसका आपको जूस निकाल, तो आप जितना फ्रेश यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इन जूस में आपको डालना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, जो ऑयल आपके पास है आप इसमें ऐड कर देना। होममेड ऑयल डालना चाहते हो कोई शिकवा नहीं है, आप उसको भी डाल सकते हो। जो भी ऑयल है आप 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। अगर आपका उम्र 16 से अबव है तो यहाँ पर आप 5 बूंदे एसेंशियल ऑयल मतलब तो अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ एसेंशियल ऑयल यूज करना है। अगर गंजेपन के शिकार हो गए हो, मांगी चौड़ी हो जा रही है, कहीं कहीं पैचेस आ गया है, तो यहाँ पर आप 5 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज करेंगे। बालों का लेंथ लंबा करना है तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज करेंगे। डैंड्रफ बिल्डअप या फिर बार बार स्वेटिंग या स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, जैसे आज आपने शैम्पू किया कल ऑयली हो गया,
तो यहाँ मैं आपको 2 एसेंशियल ऑयल का मतलब अल्टरनेट बता रही हूँ, दोनों में से कोई एक, या तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल या फिर पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, दोनों में से किसी भी एक का 5 बूंदे ऐड करेंगे एंड गुड टू गो। आपका सीरम या आपका मास्क या आपका जेल जो आपकी सो का हो या आपका टॉनिक बनकर रेडी है। इसको आपको पहले वालों को सुलझा लेना है, देन पूरे स्कैल्प पे कवर करना है, लेंथ पे मत लगाना, सिर्फ स्कैल्प पे फोकस करना, बिकॉज हमें अपने रूट्स को ये सूचना देनी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन आ रहा है आपके स्कैल्प के लिए और जो आपका हेयर फॉल एक एप्लीकेशन में रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग टॉनिक है या सीरम है, सिर्फ स्कैल्प पे लगाओ, रूट्स पर लगाओ या फिर जहाँ गंजापन आ गया है, अगर पूरे स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहते तो जहाँ आपका स्पॉट्स आ गया है या रिसीडिंग हेयर लाइन की समस्या है उसी जगह पर आप लगा लीजिए। लगाकर इसको एटलीस्ट 30 मिनट्स आप छोड़ो बिकॉज ऑफ विंटर। अदरवाइज ये अगर आप दूसरे सीजन में करते तो मैं आपको कहती कि कम से कम 1 घंटा रखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर पावरफुल है। लेकिन सर्दियां चल रही है तो हेल्थ इज वेल्थ, हमें हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो आधा घंटा रखिए। पॉलिथीन से जरूर कवर कीजिए ताकि ये आधा घंटा में 1 घंटा वाला काम कर दे, क्योंकि जब हम किसी चीज से अपने स्कैल्प को रैप करते हैं ना तो ब्लड का फ्लो तेज होता है, गर्माहट होती है हमारे स्कैल्प में, तो बहुत जरूरी होता है। या शावर कैप या घर में जो पन्नी आती है बाजार से जो हम लाते हैं उसी को आप अपनी स्कैल्प पे लगा लो, आधा घंटा छोड़ो एंड देन उसके बाद आपको वॉश करना है। अच्छा, लेंथ पे आप वैसे ही शैम्पू, तो लेंथ को अगर सिर्फ ऐसे ही शैम्पू कर दोगे तो फिर फ्रीज आ जाएगा और बीच बीच से यहाँ से तो बाल नहीं टूटेंगे क्योंकि ये इतना स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ से टूट जाएंगे अगर आप यहाँ कुछ नहीं करोगे। तो इस जगह आपको क्या करना है, आपने जो ऑयल इसमें मिक्सर में ऐड किया है मिक्सचर में, उसी ऑयल का आपको इस्तेमाल करना है, लेंथ पे लगा लेना है। आपको स्कैल्प में सीरम यूज करना है जो हमने अभी होममेड बनाया, और लेंथ में आपको ऑयल यूज करना है अपना फेवरेट होममेड या फिर आप कैरियर ऑयल जो आप ऑयल लगाना चाहते हो उसको लगा लो लेंथ पे, आधा घंटा रखो एंड देन पहले पानी के साथ निकाल लीजिए। देन शैम्पू को लेना, नॉर्मल वाटर से मिक्स कीजिए या फिर आपके घर पे कुछ होममेड टोनर टॉनिक अगर बचा हुआ है पहले का तो उससे मिक्स कर लो और उससे शैम्पू कर लो, गुड टू गो, और आपका 7 डे कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये तो सीरम वालों के लिए हो गया जो सीरम करने के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन जहां बहुत ज्यादा सर्दी है, जहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, वो अगर ये सीरम नहीं यूज कर सकते तो वो क्या करेंगे, तो वो उसे का, तो इन तमाम चीजों का आपको ऑयल बनाना है। कैसे बनाना है ये सुन लो। सबसे अच्छा मेथड जो मैंने ही इजाद किया है, मुझे इस बात का प्राउड है अपने ऊपर गुड आयशा, लेकिन खैर ये तो मजाक में कर रही थी, लेकिन मजाक ये नहीं है, ये सच है, क्योंकि मैंने कहीं नहीं देखा था ये मेथड जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैं जो तवा पर रखकर ऑयल बनाती हूँ ना, इससे ऑयल का गुडनेस भी हमें मिलता है और डायरेक्ट फ्लेम से भी हमारा ऑयल बच जाता है। तो खैर आपको तवा ले लेना है और जिसमें भी आप इस ऑयल को प्रिपेयर करना चाहते हो उसको चढ़ा लो। लोहा में चढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज किसी में भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है ऑयल। ऑयल जो ऑयल के लिए आप कंफर्टेबल हो वो ऑयल यूज करो। सेसमे ऑयल ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जो भी ऑयल में चाहो इससे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब ये जो पाउडर हमने रखा था, एलोवेरा को स्किप कर दीजिए, सिर्फ ये पाउडर बना लीजिए आप जो ऑयल बनाना चाहते हैं एंड देन इस पाउडर को आपको ऑयल में इन्फ्यूज करना है और इसको जब तक आपका जिंजर ड्राई नहीं हो जाता या फिर करी पत्ता जो हमने डाला था वो ड्राई नहीं हो जाता। देखिए ये जल्दी बन जाता है क्योंकि तवे में रख के हम बना रहे हैं ना, और मेरा जो जिसमें मैंने सरफेस में इसको बना रही हूँ, जो पैन में बना रही हूँ, वो काफी पतला है तो जल्दी बन जाता है। अदरवाइज आपके फ्लेम पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है। तो आप बिल्कुल सिम पर इसको बनाइएगा, 15 मिनट इज सफिशिएंट। अगर एक टाइम के लिए बना रहे हो तो 15 मिनट के लिए इसको पकने दो एंड देन ढककर छोड़ दो। उसके बाद छान लेना और इसमें अब ऐड होगा क्या वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जो इसका बड़ा बैच बनाने वाले हैं ये तब तक पकाएंगे जब तक आपका जिंजर पूरा ड्राई नहीं हो जाता। बिकॉज जिंजर जो अगर ड्राई नहीं होगा ना तो वाटर कंटेंट करता है और आपका ऑयल खराब हो जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बनाकर स्टोर करना चाहते हो तो मेक श्योर क्वांटिटी आप ज्यादा करके बना लीजिएगा, सभी का क्वांटिटी ज्यादा रखिएगा और ऑयल को पूरा प्रॉपर पकने देना, बनने देना एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स या फिर उससे भी कम टाइम लग सकता है। तो आपको तब तक पकाना है जब तक आपका जिंजर ड्राई ना हो जाए, बस यही एक इसका टाइम मतलब ड्यूरेशन है, पीरियड है जो मैंने भी आपको बता दिया। ढककर छोड़ देना, ठंडा हो जाए उसके बाद ही छानना, गरम गरम मत छानना।
अब जो इसमें नेक्स्ट चीज हमारा ऐड होगा वो है कैस्टर ऑयल, जो इसके पावर को डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि 4 टाइम्स तक बढ़ाने वाला है। आपको लेना है, अगर आप एक टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। बड़ा बैचेस अगर आप बनाना चाहते हो, यानी हर सीजन में हेयर फॉल होता है आपको, चाहे विंटर हो, मानसून हो, समर हो, तो यहाँ पर आप 3 चम्मच कैस्टर ऑयल डालेंगे। एंड देन आपको डालना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल, अगर एक टाइम के लिए बना रहे हो। अगर बड़ा बैच बना रहे हो तो 3 विटामिन ई का कैप्सूल। आई होप आप समझ गए हो। एक टाइम के लिए बना रहे हो तो 1, और 3 टाइम मतलब बड़ा बैच बना रहे हो तो 3। तो ऐसा आपको रेशियो मेजर करना है। आप डाल लो, मिक्स कर लो एंड गुड टू गो। आपको ऑयल भी बनकर रेडी है। अच्छा, आप चाहे तो ये सीरम और ये ऑयल दोनों बना सकते हैं, अगर आप इसका ज्यादा अच्छा बेनिफिट चाहते हैं। तो जिनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है वो ये दोनों मेथड कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ ज्यादा सर्दी कोल्ड नहीं है तो। अदरवाइज आप कोई भी एक यहाँ ऑप्शन चुन सकते हो, या सीरम लगा लो या ऑयल लगा लो, दोनों अमेजिंग वर्क करेगा। अच्छा, जो दोनों लगाएंगे वो कैसे यूज करेंगे सुन लो। तो जो हमने सीरम बनाया था उसमें जो हमने ऑयल ऐड किया था, उस वक्त आपको ऑयल स्किप कर देना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। एंड देन जो आपका सीरम बचे उसमें सिर्फ एसेंशियल ऑयल डालिए एंड देन अप्लाई कर लो। प्लेन वाटर वॉश करो 30 मिनट्स के बाद। एंड उसके बाद जैसे बालों को सुखाते हो सुखा लीजिए, और रात में उसी दिन रात में सोने से पहले आपको ये ऑयल लगाना है एंड नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। लेकिन जो एक या फिर सिर्फ ऑयल भी लगा रहे हैं या सिर्फ सीरम भी लगा रहे हैं, दोनों सूरत हाल में दोनों में आपको सीरम लगाना कंपलसरी है बिकॉज ऑफ विंटर। सिर्फ जब आपने बालों को वॉश कर लिया हो, बाल सूख गए हो, तो लेंथ में सिर्फ आपको मार्केट का सीरम यूज करना है। तो आप मार्केट बेस्ड सीरम ले लो, बाल 70-80% तक आपके गीले रहे या ड्राई रहे, जैसे आप कंफर्टेबल हो। एक पंप लेना, हाथ में रब करना एंड देन जस्ट लेंथ पर अप्लाई करना, ताकि आपके बाल उलझे नहीं और टूटे नहीं और फ्रिज फ्री रहे। तो सिर्फ विंटर के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जैसे विंटर खत्म होगा मैं आपको एक होममेड सीरम बता दूंगी बनाना, जिसको आप बनाकर रख सकते हो, अपने घर पर स्टोर कर सकते हो। तो खैर अभी सीरीज चल रहा है इसीलिए मैं होममेड सीरम नहीं लाई हूँ, सिर्फ मैं आपको मार्केट का ऑप्शन दे रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कौन सा मार्केट बेस्ड सीरम यूज करती हूँ हेयर लेंथ पे, तो आप मुझे भी बता सकते हो, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। अब आ जाती बारी कौन कौन यूज कर सकता है। तो 15-16 प्लस के आप हो तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर चीज से अगर आपको एलर्जी है तो पैच टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है, यानी ऑयल का भी इस्तेमाल किया है और सीरम का भी इस्तेमाल किया है, बिकॉज मुझे हेयर फॉल के साथ साथ हेयर ग्रोथ भी अपना चाहिए, यानी हेयर फॉल रोकना है और ग्रोथ को भी ज्यादा बढ़ाना है, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन ट्राई किया है। लेकिन आप दोनों में से एक भी कर सकते हो, गुडनेस ही आपको दोनों में देगा। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में आकर डाउट जरूर क्लियर कीजिए। पूरा वीडियो देखा करो, मैं हमेशा कहती हूँ, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको, क्योंकि मैं पूरा ऑप्शन बताती हूँ। मेल फीमेल जितना भी आपका एज है सभी लोग आराम से कर सकते हैं। टाइम पीरियड आप अप्स एंड डाउन कर सकते हो, 30 मिनट्स मैंने कहा है, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा देर तक रखोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब मैं मिलूंगी डे 8 पर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो इतनी सारी मेहनत कर रहे हो और थोड़ा सा अगर सोच विचार आ जाता है ना, तो मेहनत पर किए कराए पर पानी फिरने वाला है। तो इसीलिए थोड़ा अवॉइड करो स्ट्रेस को, ज्यादा पॉजिटिव रहो, खुश रहो और फोकस करो अच्छे खाने और अच्छे लगाने पर। तो मिलती हूँ डे 8 पे, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।